हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेन आउट में। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं उसका नाम है द डेविल्स माउथ, जो कि 2026 में रिलीज हुई थी। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ दोस्त लोग थाईलैंड ट्रिप पर आए हुए होते हैं। यहाँ पर हम कुछ कैरेक्टर्स के नाम जान लेते हैं, जिसमें राइट वाली लड़की का नाम मैक्स होता है और लेफ्ट वाली लड़की का नाम सायरा होता है। अब यहाँ ये होता है कि इन सभी ने बोट की बुकिंग की थी, लेकिन बुकिंग कंफर्मेशन ना कराए होने के कारण बोट वाला उनसे कहता है कि कोई भी बोट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मैक्स बोट वाले से कहती है वो एक बार देखे तो उसके पास दूसरी बोट जरूर अवेलेबल होगी। जैसे तैसे मैक्स अपनी बातों में बोट वाले को फंसाकर साथ ही एक्स्ट्रा पैसे का लालच देकर बोट वाले को मना लेती है दूसरी बोट के लिए। अब यहाँ बाकी दोस्तों का भी इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ लेफ्ट वाला लड़का जेम्स होता है जो कि मैक्स का बॉयफ्रेंड होता है, और दूसरी तरफ एक कपल होते हैं जिसमें लड़के का नाम ग्रेग होता है, लड़की का नाम एंड्रियन होता है। अब ये सभी लोग बोर्ड पर जाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं, साथ ही कुछ फोटोज वगैरह लेते हैं। आगे मैक्स और सायरा आपस में बात करते हैं, जहां मैक्स बताती है कि उसके पापा के कनेक्शन की वजह से उसकी जॉब लग गई है लॉस एंजलिस में। ये सुनकर सायरा थोड़ा सा उदास हो जाती है और मैक्स से कहती है कि हम दोनों ने आपस में डिसाइड किया था कि वो लोग साथ में न्यूयॉर्क में जॉब करेंगे। दरअसल सायरा और मैक्स काफ़ी पुराने दोस्त होते हैं, जिसके वजह से सायरा थोड़ी उदास रहती है। लेकिन अब मैक्स सायरा को छोड़कर लॉस एंजलिस अकेले जा रही होती है। मैक्स सायरा से कहती है कि वो अकेले नहीं बल्कि वो उसके साथ चलेगी। सायरा उससे कहती है कि उसकी बहुत मेहनत के बाद उसे न्यूयॉर्क में जॉब मिली है। मैक्स उससे कहती है कि उसे उसके साथ चलना होगा और आखिरकार सायरा को उसकी बात माननी पड़ती है। अब आगे सायरा मैक्स को स्विमिंग का पूछती है। मैक्स दूसरे दोस्त लोगों के साथ ऊपर फ्लिप कप खेलने चली जाती है और यहाँ सायरा बोट से थोड़ी दूर स्विम करने लगती है और ये लोग आपस में बोर्ड पर खेलने लगते हैं। एंड्रियन सभी को बाथरूम का बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी बोट का कैप्टन आकर दूसरी लड़की के बारे में पूछता है। मैक्स यहाँ पर एंड्रियन के बारे में बताती है और कहती है कि वो भी बाथरूम गई है। यहाँ हम देखते हैं कि मैक्स सायरा के बारे में बिल्कुल भूल गई है और कैप्टन बोट को आगे बढ़ा देता है। यहाँ पर सायरा जब बोट को जाते हुए देखती है तो जोर से आवाज़ देने लगती है, लेकिन बोट थोड़ी दूर होने के कारण साथ ही लाउड म्यूजिक चलने के कारण बोट पर बाकी लोगों को सायरा की आवाज़ नहीं सुनाई देती। यहाँ पर सायरा पर बहुत सारी जेलीफिश अटैक कर देती हैं, जिसके कारण सायरा को काफ़ी चोट लग जाती है। यहाँ पर हमें बोर्ड में दिखाया जाता है कि एंड्रियन वापस आकर सायरा के बारे में पूछती है, जिससे सभी को सायरा के बारे में याद आता है। वो लोग बोर्ड को वापस रिवर्स करवाते हैं और सायरा को वापस लाते हैं। यहाँ पर सायरा उन सभी पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो लोग उसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। आगे सभी लोग डिनर करते हैं, लेकिन सायरा यहाँ पर थोड़ी सी अपसेट होती है। ये देखकर मैक्स कहती है कि सायरा, सारी गलती उस कैप्टन की थी, उसे देखना चाहिए था कि सभी लोग बोर्ड पर है कि नहीं। तभी सायरा कहती है कि कैप्टन की कोई गलती नहीं। यहाँ सायरा और मैक्स के बीच में थोड़ी सी बहस होती है, जिससे मैक्स वहाँ से चली जाती है। जेम्स उसके पीछे जाता है और उसे मनाकर वापस लाता है। वापस आकर मैक्स सायरा से सॉरी कहती है और सायरा उसे माफ़ कर देती है। अब आगे रात में यहाँ सायरा और मैक्स थोड़ी बातें करते हैं, जहाँ मैक्स एक बार फिर सॉरी कहती है, लेकिन सायरा कहती है कि कोई बात नहीं, और दोनों लोग साथ में कहते हैं हम अपने आखिरी वक्त तक साथ रहेंगे। अब सायरा को छोड़कर सभी लोग पानी में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी मैक्स चिल्लाती है और कहती है कि उसके पैर के पास कुछ लगा। वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो एक बड़ा सा टर्टल मरा हुआ होता है। वो लोग उसे देखकर डर जाते हैं और कल फ्रेश वाटर में घूमने का तय करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी लोग एक नाव पर बैठे होते हैं और डेविल केव के लिए निकलते हैं। यहाँ सायरा ने अपने साथ कुछ स्नैक्स और इमरजेंसी किट ली थी, जो वो सभी को दिखाती है। अब आगे ये लोग नाव से उतरते हैं। यहाँ पर उनका गाइड मिलता है, जिसका नाम वॉट होता है। वो उन लोगों को आगे केव एंट्रेंस पर लेकर जाता है और कहता है कि अभी हम डेविल्स माउथ नहीं पहुँचे हैं। यहाँ गाइड दो रास्ते बताता है जाने के, जहाँ पर एक ग्रीन वाला रास्ता होता है, एक रेड वाला रास्ता होता है। वॉट कहता है जैसे सायरा ने कहा था हम ग्रीन वाले रास्ते से जाएंगे, लेकिन तभी मैक्स कहती है कि हम रेड वाले रास्ते से जाएंगे।
वॉट मना करता है और कहता है बारिश जल्दी होने के कारण रास्ता स्कूबा ड्राइविंग वालों के लिए अच्छा है, लेकिन मैक्स उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि हम ब्रेड वाले रास्ते से ही जाएंगे। बाकी लोग भी मैक्स की साइड लेते हैं, लेकिन सायरा कहती है कि ग्रीन वाला रास्ता भी अच्छा है और हमें वहीं से जाना चाहिए, जो कि एक सेफ रास्ता है। लेकिन बाद में मैक्स की जिद पर वो लोग अग्री हो जाते हैं। कोई भी लाइफ जैकेट नहीं लेता क्योंकि ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सायरा लाइफ जैकेट ले लेती है। अब यहाँ पर एक लड़का होता है जो कि एक स्कूबा ड्राइविंग के लिए आया होता है। वो सायरा से कहता है कि वो पानी के नीचे रहेगा और अगर उसे डर लगे तो वो नीचे देख सकती है। अब ये सब लोग पानी में नीचे उतरते हैं। जब सायरा पानी में अंदर देखती है तो उसे ईल दिखाई देती है, जो वो सभी को बताती है, लेकिन वॉट कहता है कि ईल यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि वो समुद्र में होती है। अब सभी को लगता है कि सायरा को वहम हुआ है और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब सायरा पानी के अंदर देखती है जहाँ उसे वही लड़का दिखाई देता है जो कि स्कूबा ड्राइविंग के लिए आया होता है। वो लड़का 2 बार सायरा की तरफ लाइट ब्लिंक करता है और सायरा उसे देखकर हेलो करती है इशारे में। अब ये सभी लोग ब्लू टनल से होते हुए डेविल्स माउथ तक पहुंच जाते हैं। इस एरिया में काफी सारे चमगादड़ होते हैं जिन्हें ग्रेग सीटी बजाकर उड़ा देता है। आगे ये लोग स्केलेटन केव पहुंच जाते हैं। वॉट सायरा से उसका हाल पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। अब वॉट सभी को इस गुफा के बारे में बताता है और कहता है ये कितनी प्राचीन है और बहुत साल पहले एक घटना घटी थी जिसके कारण यहाँ के गांव वाले मर गए थे और उनके कंकाल यहाँ पाए जाते हैं। साथ ही कहता है कि हमें इस केव की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी ग्रेग वॉट की बात का मजाक उड़ाता है, जिससे वॉट थोड़ा गुस्सा होकर कहता है कि उसे केव का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब फिर से वो लोग आगे बढ़ते हैं। सायरा फिर से पानी के अंदर देखती है जहां उसे वापस से स्कूबा ड्राइवर दिखाई देता है। अब सभी दोस्त एक ग्रुप फोटो लेते हैं। यहाँ ग्रेग पत्थर पर लटक रहा होता है, तभी वो पत्थर टूट जाता है। वॉट उससे गुस्सा करते हुए कहता है यहाँ की चट्टानें काफी कमजोर है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर चट्टान गिरी तो वो सब लोग मर सकते हैं। उसके बाद सभी वापस आगे बढ़ने लगते हैं। सभी को गंदी स्मेल आती है। वो देखते हैं कि पानी में काफी सारी मछलियां मरी थी। दरअसल ये मछलियां समुद्र की तूफान और भारी बारिश के कारण इस केव के अंदर आ गई थी। तभी एंड्रियन कहती है कि क्या उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन वॉट कहता है कि आगे दूसरा रास्ता है, हम उससे चलेंगे। उसी समय सायरा वॉट से पूछता है कि वो उसका इतना ध्यान क्यों रख रहा है। उनकर वॉट कहता है कि मैक्स ने उसे कहा है और उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं कि वो सायरा का ज़्यादा ध्यान दे, लेकिन उसे सायरा ऐसा करने से मना करती है। तभी एंड्रियन को पानी में एक नुकीली पत्थर से पैर पर लग जाता है और वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। सायरा एंड्रियन के घाव पर टेप लगाती है कि तभी वॉट उनसे कि उन्हें केव से वापस बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर किसी को चोट लग जाती है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन तभी मैक्स कहती है कि एंड्रियन अभी ठीक है और उन्हें बची हुई आखिरी केव को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब इस बीच पानी के अंदर जो लड़का स्कूबा ड्राइविंग के लिए आया हुआ होता है उस पर शार्क अटैक कर देता है। यहाँ पर मैक्स की बात को मानकर सब आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आगे वॉट उन्हें एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर वो सभी को लाइट बंद करने के लिए कहता है। ऐसा करने पर पानी काफी शाइन करने लगता है और ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। तभी इस सीन में इनके नीचे से शार्क गुजरता है। आगे सायरा पानी के नीचे वाले हिस्से में डाइव करती है जहाँ उसे काफी सारा ब्लड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और तुरंत सभी को बताती है कि उसे पानी के नीचे ब्लड दिखाई दिया और शायद जो पानी में नीचे स्कूबा ड्राइविंग कर रहा था वो घायल हो गया है और कहती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसी समय वॉट को उसी स्कूबा ड्राइवर का गॉगल मिलता है जो कि टूट गया था और उसमें शार्क का दांत फंसा हुआ था। शार्क का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं। तभी वॉट सबको कहता है कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, लेकिन मैक्स कहती है कि बिना प्लानिंग के हम कैसे निकल सकते हैं। उन लोगों की आपस में थोड़ी बहस होने लगती है। तभी वॉट परेशान होकर कहता है जिसे चलना है उसके साथ चले क्योंकि वो यहाँ से निकल रहा है, और वॉट वहाँ से चला जाता है। अब आगे वो लोग खुद बढ़ने लगते हैं कि पानी में हलचल महसूस होने लगती है। तभी एंड्रियन के पास से शार्क गुजरता है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी वो शार्क अचानक से ग्रेग पर हमला कर देता है और उसे चट्टान से लड़ाता है
कुछ देर बाद ग्रेग वापस पानी से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वापस से शार्क उसे पानी के अंदर खींच लेता है और उस पर हमला कर देता है। एड्रियन ग्रेग का हाथ पकड़ती है, जिसके कारण वो भी पानी के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद एड्रियन पानी के ऊपर आ जाती है, लेकिन ग्रेग मर जाता है। एड्रियन ये सब देखकर वहां से नहीं जा रही होती, लेकिन वो सब लोग उसे जबरदस्ती वहां से लेकर चले जाते हैं। अब सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए एक चट्टान पर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर शार्क पत्थर के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। तभी जेम्स उस शार्क को देख के कहता है कि ये शार्क सॉल्ट पानी में और फ्रेश वाटर में दोनों जगह रह सकती है और अपने शिकार को पत्थर से लड़ा कर मारती है। सायरा कहती है हमें थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलना होगा और मैप दिखाती है और कहती है कि हमें इस पतले वाले रास्ते से निकलना होगा क्योंकि शार्क वहाँ से नहीं निकल पाएगा। लेकिन मैक्स कहती है कि हमें वॉट का वेट करना चाहिए क्योंकि वो ज़रूर बाहर जाकर मदद लाएगा। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर वॉट को दिखाया जाता है। वॉट को अचानक शार्क सामने से नजर आता है। वो तुरंत घबराकर पानी के ऊपर आता है और एक चट्टान को पकड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन शार्क उसे पानी में खींच लेता है और उसकी एक जोरदार आवाज़ आती है जो कि ये सब लोग भी सुनते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि अब वॉट भी नहीं रहा और इनको बचाने अब कोई नहीं यहाँ पर आएगा। सायरा अब कहती है कि एक रास्ता है जिसे हम अगली केव से डायरेक्ट समुद्र में जा सकते हैं, लेकिन मैक्स वापस मना करती है और कहती है कि एड्रियन घायल है, इसीलिए इसे यही छोड़कर हम तीनों बाहर जाते हैं, मदद लाकर एड्रियन को बचाते हैं। एड्रियन रोने लगती है और कहती है कि उसे अकेला छोड़कर ना जाए। तभी सायरा कहती है मैक्स को कि मैं इसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती और मैक्स को मना कर देती है। तभी मैक्स कहती है कि ठीक है, मैं और जेम्स यहाँ से अकेले जाएंगे और मदद लेके वापस आएंगे, लेकिन जेम्स भी मना कर देता है और कहता है कि एड्रियन हमारे फ्रेंड है और उसे हम छोड़कर नहीं जा सकते। ये सुनकर मैक्स कहती है कि ठीक है, अब वो अकेले जाएगी और सायरा से मैप मांगने लगती है। तभी एड्रियन मना करती है मैप देने के लिए, जिसके चक्कर में सायरा से मैप नीचे गिर जाता है, साथ ही एड्रियन भी पानी में नीचे गिर जाती है। शार्क एड्रियन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सभी लोग एड्रियन को ऊपर खींच लेते हैं और शार्क यहाँ पर चट्टान में लड़ने के कारण वहीं पे फंस जाता है। ये देखकर वो लोग थोड़ा रिलीफ फील करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए थोड़ा टाइम मिल गया था, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में एड्रियन वापस पानी में गिर जाती है और शार्क उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। ये सब देखकर वो लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं। तभी सायरा उस गिरे हुए मैप को पानी से उठाती है और कहती है कि उन्हें ओशन आउटलेट वाले जगह से चलना चाहिए, लेकिन मैक्स मना करती है और कहती है उन्हें हनीकॉम्ब केव वाले रास्ते से जाना चाहिए। दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होती है और जेम्स उन दोनों को शांत करते हुए कहता है कि सायरा की बात सही है। ये सुनकर मैक्स को थोड़ा गुस्सा आता है और वो अकेली ही पानी में नीचे चली जाती है, जिसे देखकर जेम्स भी उसके पीछे पानी में कूदता है और आखिरकार सायरा को भी उन दोनों को बचाने के लिए पानी में जाना पड़ता है। अब ये लोग मैक्स के बताए हुए रास्ते पर जा रहे होते हैं। अब ये लोग एक जगह आते हैं जहाँ से ये लोग ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ने के बाद वो लोग देखते हैं कि एक पतली सी गुफा है। वो तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी जेम्स कहता है कि उसे उसकी पेरेंट्स की याद आ रही है और वो इस केव में मरना नहीं चाहता। तभी सायरा उसे हिम्मत देती है। तभी आगे बढ़ते टाइम जेम्स का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके कारण चट्टान टूटकर नीचे गिर जाती है और वापस जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक रोशनी की किरण दिखाई जाती है, साथ ही पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है। ये देखकर वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी पत्थर वापस टूटता है और मैक्स नीचे गिरने वाली होती है। सायरा उसका हाथ पकड़ लेती है। शार्क पानी के नीचे घूम रहा होता है। तभी सायरा और मैक्स का हाथ छूट जाता है और मैक्स पानी में गिर जाती है। जेम्स उसको बचाने के लिए वो भी पानी में कूदता है और सायरा को भी उन दोनों को बचाने के लिए वापस पानी में कूदना पड़ता है। अब ये अंडर वाटर टनल स्विमिंग करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तभी सायरा का घुटना एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके कारण उसके पैर से ब्लड निकलने लगता है। तभी उसके कुछ दूरी से शार्क निकलता है, लेकिन जगह कम होने के कारण वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता। अब आगे एक छोटी सी सुरंग से वो लोग निकलते हैं, लेकिन जेम्स निकलते वक्त वहीं पे फंस जाता है। मैक्स और सायरा उसे ऑक्सीजन देती हैं
और कोशिश करती हैं बाहर निकालने की, लेकिन जेम्स बाहर नहीं निकल पाता। अब जेम्स समझ जाता है कि वो नहीं बचेगा, इसलिए वो मैक्स को इशारा करता है वहाँ से जाने का, साथ ही उसे आई लव यू कहता है। अब सायरा मैक्स को अपने साथ वहाँ से ले जाती है और यहाँ पर जेम्स पानी में अपना दम तोड़ देता है। अब वो लोगों को आगे वॉट की लाश दिखाई देती है। तभी शार्क उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सायरा वॉट की बॉडी को आगे कर देती है और वो लोग बच जाते हैं। अब ये लोग वापस घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहाँ एंड्रियन मरी थी। यहाँ पर ओशन आउटलेट वाला रास्ता भी होता है। सायरा आगे जाकर रास्ता चेक करने जाती है, तभी उसे ब्लू टनल दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर शार्क भी होता है। तभी वहाँ पर मैक्स आ जाती है और वो आगे जाने लगती है। सायरा उसे मना करती है क्योंकि वहाँ पर शार्क था। अब जाने से पहले सायरा और मैक्स अपनी लाइट बंद कर देते हैं। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। शार्क इनके पीछे आती है, लेकिन वहाँ पर एंड्रियन की डेड बॉडी सामने होती है और ये दोनों वापस बच जाती है। सायरा एक जगह पर आकर मैक्स को हाथ देती है और कहती है हमें यहाँ पर थोड़ी देर रुकना चाहिए, जब शार्क यहाँ से चला जाएगा तो हम वापस जाएंगे। लेकिन मैक्स उसकी बात को ना मानते हुए वापस आगे बढ़ने लगती है और उसकी इसी पागलपन के कारण शार्क उसके पीछे पड़ जाती है। सायरा मैक्स को बचाने के लिए शार्क को अपनी तरफ बुलाती है, लेकिन शार्क उसकी तरफ नहीं आता। यहाँ पर मैक्स अपने आप को बचाने के लिए एक चट्टान पर लटक जाती है और शार्क उस चट्टान पर हमला करता है, जिसके कारण चट्टान टूटकर ब्लू टनल वाला रास्ता ब्लॉक हो जाता है। यहाँ शार्क को वापस सायरा अपने पास बुलाती है। शार्क सायरा के पास जाता है और हमला करने वाला होता है, लेकिन सायरा शार्क के मुंह के अंदर फ्लेयर स्टिक डाल देती है और शार्क वहाँ से चला जाता है। सायरा मैक्स के पास आती है और उसे कहती है कि उसके पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, ओशन आउटलेट वाला। तभी मैक्स बेहोश हो जाती है और सायरा उसे अपने साथ खींचकर ले जाती है। वो लोग ओशन व्यू तक पहुंचते हैं। वहाँ वो लोग एक चट्टान पर बैठते हैं। तभी वहाँ से सायरा को एक रोशनी दिखाई देती है और वो देखती है कि वो लोग उस जगह से बाहर जा सकते हैं। मैक्स को होश आ चुका होता है और वो रोने लगती है, साथ ही कहती है कि हम लोग यहाँ से अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन सायरा उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वो आखिरी सांस तक उसके साथ रहेंगी और हम दोनों ज़रूर यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब सायरा उस चट्टान पर चढ़ते हुए ओशन आउटलेट तक पहुँच जाती है। वो नीचे देखती है तो नीचे काफ़ी सारे पत्थर थे और वो लोग काफ़ी ऊपर थे। उसके पास रस्सी भी काफ़ी छोटी थी, जिसके कारण वो मैक्स के पास वापस जाती है। वो मैक्स को आकर सब बताती है। मैक्स वापस रोने लगती है, लेकिन तभी सायरा उससे कहती है कि हम यहाँ से रात के समय जाएंगे, क्योंकि रात के समय पानी का स्तर ऊपर होता है और वो लोग आराम से यहाँ से निकल पाएंगे। अब रात के समय सायरा मैक्स को अकेला छोड़कर निकल रही होती है, लेकिन मैक्स उसे कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वो उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है, लेकिन सायरा कहती है वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और मैक्स पर शार्क अटैक कर देता है। तभी सायरा की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि ये सब एक सपना था। हाँ, दरअसल ये एक सायरा का बुरा सपना था। मैक्स की भी नींद टूट जाती है और वो रोने लगती है। तभी सायरा उससे वापस हिम्मत देती है और कहती है कि वो लोग आखिरी सांस तक साथ रहेंगे। आगे मैक्स घायल होती है, जिसके कारण सायरा अकेले ऊपर जाकर मदद लाने वाली होती है। तभी मैक्स सायरा से सॉरी कहती है और कहती है कि उसने कभी सायरा की स्ट्रेंथ को नहीं समझा। सायरा उसके माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। वो ऊपर जाकर पानी में कूदने वाली होती है, लेकिन मैक्स जो कि आदत से मजबूर सायरा की बात ना मानते हुए सायरा के पीछे जाती है, जो कि सायरा ये देखकर उसकी तरफ एक रस्सी फेंकती है और उसे अपने कमर में बांध लेती है। मैक्स भी वैसा ही करती है और उस रस्सी को अपने कमर में बांधती है। वो धीरे धीरे चट्टान पर ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन तभी शार्क एक बड़ी सी छलांग लगाकर मैक्स को अपने मुंह में ले लेता है और पानी में खींचकर ले जाने लगता है। लेकिन सायरा मैक्स से रस्सी में बंधे होने के कारण वो भी पानी में खींची जाती है। तभी सायरा अपने चाकू से उस रस्सी को काट देती है और बच जाती है। उसे याद आता है कि वॉट ने बताया था कि यहाँ चट्टानें काफ़ी कमज़ोर है और उन चट्टानों के टूटने के कारण उनकी मौत भी हो सकती है। ये याद आते ही वो एक प्लान बनाती है। वो अपनी चाकू को चट्टान में गाड़ती है और उस पर एक रस्सी लगाकर अपने हाथ से पकड़ लेती है। वो शार्क को अपना पानी में ब्लड गिराकर बुलाती है।
शार्क सायरा के पास आता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी सायरा अपने पैर को हटा लेती है, जिसके कारण शार्क पत्थर से जाकर टकराता है। ऐसे ही सायरा 2-3 बार करती है और चट्टान कमज़ोर हो जाती है। शार्क वापस से सायरा पे हमला करता है और सायरा चाकू को छोड़कर पानी के अंदर चली जाती है और शार्क चट्टान से टकराकर मर जाता है। यहाँ सायरा पानी में गिरने के बाद पत्थर से लगने से बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो तुरंत चट्टान पर ऊपर चढ़कर बाहर निकलती है। उसे बाहर निकलते ही उन लोगों की बोट उसे दिखाई देती है और बाहर का व्यू दिखाई देता है। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और सोचती है कि वो आखिरकार बच गई। तो इसी तरह आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।